जौनपुर जनपद के बदलापुर क्षेत्र के बलुआ गांव निवासी जितेंद्र कुमार यादव की बेटी जीविका यादव ने सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 92% अंक प्राप्त कर गांव का बढ़ाया मान। घर पर बधाइयां देने वालों का लगा तांता। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, पिछले दिनों सीबीएसई बोर्ड परीक्षा एग्जाम का जो है रिजल्ट घोषित हुआ है। उसी के तहत जौनपुर जनपद में छात्रों की अपेक्षा जो है छात्राएं अच्छा प्रदर्शन की थी। आज हम जौनपुर जनपद के बदलापुर क्षेत्र के बलुआ गांव, यहाँ की बेटी जो है जीविका यादव ने सीबीएसई बोर्ड है उसमें अच्छा अंक प्राप्त करके अपने माता पिता सहित पूरे गांव का नाम किया है। तो इनके आज हम घर पर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से इनके दादा दादी व माता जी और एक स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम इनसे इनकी सफलता के पीछे क्या कुछ पद्धतियाँ रही या कैसे आपने किस तरह से सफलता के पीछे आप जो है तैयारी की, क्या क्या माध्यम रहा, इसके विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विषय में थोड़ा जो हमारे देखने वाले ऑडियंस हैं उनके विषय में बताइए। आपका पहले से परिचय, अपने माता पिता का नाम। मेरा नाम जीविका जितेंद्र यादव है। मेरे पापा का नाम जितेंद्र यादव है। मेरी मम्मी का नाम तेली यादव है। और मैं अभी क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन दी थी। फिलहाल 11th में हूँ। साइंस स्ट्रीम मैंने ऑप्ट किया है और मेरे स्कूल का नाम GS इंटरनेशनल स्कूल है। जी, तो आप जो है जो भी छात्र इस समय तैयारी करने अगले सत्र में करने वाले हैं उन लोगों ने थोड़ा टिप्स दीजिए। आप किस तरह से तैयारी करती थी? ट्रिक्स तो ये हो कि पहले वो अपने चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर करें। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। जो उनको डाउट हो तो उससे बिल्कुल भी डरे ना। टीचर हमेशा डाउट हमारा सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। मेरे स्कूल में भी जितने टीचर्स थे वो हम कभी भी जाते थे, वो डाउट पूछते थे, तुरंत बताते थे। और डेली का डेली जो कुछ भी पढ़े, अगर वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हैं तो उस लेक्चर जरूर अटेंड करें। बैकलॉग नहीं बनना चाहिए और उसका रिवीजन करें। और रिवीजन करने का सबसे इफेक्टिव वे मेरे हिसाब से ये रहता है कि जो हम पढ़ते हैं उसको किसी और को एक्सप्लेन करें। जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मैं अपने नोट्स को स्कूल में ले जाती थी तो मेरे फ्रेंड्स को भी एक्सप्लेन करती थी। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लर्निंग हमारा इंक्रीज होता है, लर्निंग कैपेबिलिटी, और हम अच्छे से लिख भी पाते हैं। आप इतना अच्छा सफलता हासिल की है तो इसका श्रेय किसे देना चाहिए? श्रेय तो मैं पूरी फैमिली को दूँगी, अपने टीचर्स को दूँगी। तो आप जो जब पढ़ाई करती थी आपके परिजनों या माता पिता का कोई प्रेशर या दबाव किसी तरह का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इवन मैं जब इंग्लिश का एग्जाम देके आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंग्लिश का पेपर बेकार गया है, अच्छा नहीं गया है। तो मैं आगे बहुत दुखी थी, रो रही थी। तो मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से तुम्हें नौकरी तो नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। ये रिटर्न एग्जाम है तो इसका ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, तुम्हें बस इस एग्ज़ाम में पास होना है और बाकी आगे निकलना है, एक स्टेप अपना आगे बढ़ना। तो आपको भविष्य में जो है किस तरह की तैयारी करना चाहते हैं? आगे का क्या प्लान है इसके विषय में? आगे का प्लान तो वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। बस इतना कि मैं इतनी कैपेबल बनूँ कि अगर वहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं तो वहाँ पे भी जो कुछ भी मैं डिसीजन करूँ। आप तैयारी किस पद्धति से करते हैं, थोड़ा इस विषय में बताइए। जैसे बहुत से बच्चे देखता हूँ दिन रात पढ़ाई में ही जुटे रहते हैं। नहीं, दिन रात पढ़ाई में नहीं, क्योंकि मैं स्कूल के और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ। क्योंकि मैं क्लास 9th 10th से ही हाउस कैप्टन हूँ। 4 हाउस होते हैं स्कूल में, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस। तो मैं ब्लू हाउस की कैप्टन थी और इस टाइम मैं हेड गर्ल हूँ। बाकी स्कूल में फंक्शंस होते थे, 15th अगस्त सेलिब्रेट होता था, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होता था, तो मैं एंकरिंग भी करती थी वहाँ पे। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मतलब ऐसा है कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो और बैकलॉग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हो तो उसमें बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, और बैकलॉग अगर बन रहा है तो उसको वीकेंड में क्लियर करो। और ये नहीं है कि अगर बोर्ड का एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं होता। सारे लोग बोलते हैं कि अगर 1 से 1.5 महीने में कोई बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो उसका 90+ आ जाता है। तो इतना कुछ इससे घबराने की बात नहीं है। अपने जूनियर्स को मैं यही बोलूँगी कि जैसे वो 9th में पढ़ाई करते थे उसी तरीके से वो 10th में भी करें। बस रटना छोड़ दें, वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि एग्ज़ाम जो है, अब स्कूल का तो एग्ज़ाम है नहीं कि घर का, वहाँ पे तो क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी होती है, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस
इस टाइम तो मैंने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऑप्ट किया है ऑप्शनल में। तो चेस मुझे बहुत पसंद है, कैरम भी खेलती हूँ। बाकी एनुअल स्पोर्ट्स डे था क्लास 10th में, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, रनिंग में की थी, क्रिकेट में की थी और कबड्डी में। तो ये सारे चीज़ें मुझे पसंद है और ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है, डांस भी करती हूँ सब। तो आप ये बताइए, जब आपका सूचना प्राप्त हुआ, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो घर में उस समय जब सबको पता चला तो कैसा माहौल मैंने ख़राब करके रखा था, क्योंकि मैं खुद ही नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, खुद से एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबको खुद ही परेशान करके रखी थी, इतना कम आ गया। बाकी सब तो खुश थे, टीचर्स भी सब खुश थे। तो जो छात्र ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनके लिए दो शब्द बताइए। जैसे जो परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं, तो थोड़ा उनके ये कोई लास्ट एग्ज़ाम तो है नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं, फिर बाद में वो अच्छे जॉब करते हैं, और जो टॉपर्स रहते हैं वो रुके ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको पहली बात तो डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप से बात करना है, अपने क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बोलना है कि मतलब मैं क्या करती थी, जब मुझे डिमोटिवेशन होता था तो मैं खुद से ही बात कर लेती थी, नहीं तो मम्मी के पास जाती थी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। यहाँ पर इनकी माता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा जानना चाहते हैं। आपकी बेटी इतना अच्छा अंक प्राप्त की है, तो आपको कैसा? बहुत खुश है, मेरी बेटी अच्छा अंक प्राप्त की है और सोच रही हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़े और अच्छे से पढ़ाई करें। और इसका जो भी है वो तो अपना बताती नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी एक नाम रोशन करेगी और उसका जो भी है वो अपना सीक्रेट रखी हुई है। तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप लोग फिर आएंगे, ये उम्मीद मैं भी कर रही हूँ। माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे जो बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर करते हैं, हमेशा पढ़ने के लिए दबाव डालती हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, पहली बात तो अगर बच्चे नहीं पढ़ना है तो एक बार बच्चों के लिए अपने पास बैठना चाहिए और उनके अंदर क्या फीलिंग है, क्या कमी है, मतलब किस तरह से बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, पहले उसकी जानकारी हासिल करें कि मेरा बच्चा क्यों ऐसा जा रहा है। जब ये चीज़ हम जान जाएंगे तो उनके उसके प्रोग्रेस के लिए उनको उसके पीछे लगना है, धीरे धीरे लगना है। उनका मतलब उनका जो है एक फ्रेंड बनना है कि मेरा बच्चा क्यों ऐसा हो रहा है। जब फ्रेंड बनेंगे तो उनका बच्चा ऑलरेडी उनके सामने अपनी बात एक्सप्लेन करेगा। जब उनकी कमियाँ वो पाएंगे तो उस कमियाँ के पीछे उनको लगना है, धीरे धीरे उसको मोटिवेट करना है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता रहता है, आज कोई फेल होता है, कोई पास होता है, उसके लिए जो मोटिवेट नहीं होना है, आपको अपना पढ़ाई धीरे धीरे बढ़ाना है। ये नहीं कि एकाएक कोई छलांग मार के ऊपर नहीं जाएगा। उनकी माता जी ने बहुत बढ़िया बात की, गौर करेंगे लोग। और यहाँ पर इनके दादाजी बैठे होंगे, थोड़ा इनसे भी जानना चाहते हैं। आपके घर में आपकी जो है नाती लगती है, नाती, तो इन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है जी। और आगे चलकर और अच्छा अंक प्राप्त करें। जी। तो कभी ऐसा होता था कि कुछ हमेशा पढ़ाई करती होती या ज़्यादा खेलती हुई आपने डांटा हो? नहीं कभी नहीं ना। तो पढ़े समझ पढ़ते तो घर पर बधाइयाँ देने के लिए बहुत से लोग आ रहे होंगे, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी बात है, ऐसे आए आगे और भी जिस तरह के घर में जो गार्जियन हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को हमेशा थोड़ा दबाव डालते हैं? उनके दबाव नहीं डालना चाहिए। दादाजी ने बहुत बढ़िया बात कहा कि बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर इनकी दादी जी बोली, तो आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बेटी अच्छे नंबर पास हुई। जी। और जैसे कि आप छोटे बच्चे घर में होते हैं तो बड़े बुजुर्ग हमेशा डांटा करते हैं, तो क्या आपने भी कभी नहीं डांटा है? नहीं, अपने मन से हमेशा पढ़ती थी, हमको डांटने तो कैसे आपको पहली बार पता चला कि जो है आपके घर की जो बेटी है अच्छा अंक प्राप्त की है, कैसे पता चला? वो आप स्थिति बताइए, घर में वो माहौल जैसे कि जब पता चला कि हमारे घर की बेटियाँ अच्छा अंक प्राप्त की है, पास हो गई है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, इतना मेहनत की थी जो अच्छा नंबर से पास हुई। तो उन माता पिता के लिए आप कुछ कहिए जिनके घर में बच्चे इस तरह तैयारी कर रहे हैं? वो सब भी अपनी तैयारी करें और देख सकते हैं यहाँ पर पूरे परिजन
काफ़ी खुशी का माहौल व्याप्त है।